40 और 50 के दशक में इस एक्ट्रेस की अदाओं और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। उस दौर में ये एक्ट्रेस न सिर्फ लीड हीरोइन के लिए सभी की पसंद थी, बल्कि सपोर्टिंग किरदारों में भी इसका अपना ही एक रौब था। लेकिन इस हीरोइन को क्या पता था कि एक वक्त आने पर इसके परिवार वाले इसका साथ छोड़ देंगे और आखिरी वक्त पर उसे देखने भी नहीं आएंगे। यहां हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस नलिनी जयवंत की, जो एक्ट्रेस शोभना समर्थ की कजिन थीं। शोभना समर्थ काजोल और रानी मुखर्जी की नानी थीं, और इस हिसाब से नलिनी जयवंत का मुखर्जी और समर्थ परिवार से खास रिश्ता था। जयवंत का जन्म 1926 में बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। नलिनी की मौसी मराठी गायिका और अभिनेत्री रत्नबाई थीं। दिसंबर 1931 में जब जयवंत 5 वर्ष के थे, रतनबाई के पति प्रभाकर शिलोत्री की मृत्यु हो गई, जिससे रतनबाई और उनकी 15 वर्षीय बेटी सरोजनी जयवंत के साथ रहने के लिए प्रेरित हुईं। जब वे मुंबई में थे, रतनबाई और नलिनी के पिता के चचेरे भाई कुमारसेन समर्थ जर्मनी में सिनेमैटोग्राफी का अध्ययन करके लौटे। उनके प्रभाव से सरोजिनी अभिनय शुरू करना चाहती थीं। नलिनी के पिता ने इनकार कर दिया, जिससे रतन बाई, सरोजिनी और कुमारसेन को वहां से चले जाना पड़ा। सरोजिनी ने शोभना नाम से अभिनय शुरू किया और बाद में कुमारसेन से शादी कर ली। वह अधिकतर एकांत प्रिय जीवन जी रही थीं, चैम्बूर के एक शांत इलाके में। उनके पड़ोसी उनके सह कलाकार अशोक कुमार और त्रिलोक कपूर थे। जयवंत की शादी 1940 के दशक में निर्देशक वीरेंद्र देसाई से हुई थी। बाद में उन्होंने अपने दूसरे पति अभिनेता प्रभु दयाल से शादी की, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। जयवंत ने महबूब खान की बहन में अभिनय किया, जो एक भाई के अपनी बहन के प्रति जुनूनी प्रेम पर आधारित फिल्म थी। अनोखा प्यार फिल्म करने से पहले उन्होंने अपने पति वीरेंद्र देसाई द्वारा निर्देशित गूंजन जैसी कुछ और फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें बलराज साहनी और त्रिलोक कपूर ने अभिनय किया था। 1950 में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की जब वह समाधि और संग्राम में अशोक कुमार के साथ अपने अभिनय से एक शीर्ष स्टार बन गईं। समाधि सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित एक देशभक्ति नाटक थी। हालांकि उस समय की प्रमुख फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया ने इसे राजनीतिक रूप से अप्रचलित कहा, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। संग्राम एक क्राइम ड्रामा थी, जिसमें जयवंत ने एंटी हीरो को सुधारने वाली नायिका की भूमिका निभाई थी, और इस तरह 50 के दशक में नलिनी जयवंत का राज रहा। पर ना जाने क्या वजह थी, नलिनी जयवंत ने 60 के दशक में फिल्मों से संन्यास ले लिया, जिसके बाद वो अपनी निजी जिंदगी में बिजी हो गईं। प्रोफेशनल जिंदगी में जहां नलिनी राजसी जिंदगी जी रही थीं, वहीं असल जिंदगी बड़ी वीरान रही। नलिनी जयवंत का जैसे सभी ने साथ छोड़ दिया था। कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। सालों तक वो यूं ही गुमनाम और अकेली रहीं। फिल्म इंडस्ट्री और नलिनी के अपनों ने उनका साथ किस कदर छोड़ दिया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी मौत हुई तो किसी को भी पता नहीं चला, यहां तक कि पड़ोसियों को भी। उनकी लाश 3 दिन तक घर में यूं ही पड़ी रही। उन 3 दिनों तक ना तो घर में कोई आया और ना ही कोई बाहर गया। हालांकि बाद में सभी ने उनकी मौत पर शोक जताया, लेकिन क्या फायदा उस शोक का जब जिंदा रहने पर उस शख्स की परवाह ही नहीं की गई। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो।